नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका पीजीटी टीजीटी क्लासेस में। तो आज का जो लेक्चर है वो फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो कि आपको मेरे पीछे टॉपिक दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे पहले मैंने जो टॉपिक कवर किए हैं वो आप टॉपिक जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट एंड एरर, ठीक है, तो ये मैंने टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। उन टॉपिक को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बेस है फिजिक्स का। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो उनको देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो बात करेंगे हम आज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की, और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं एग्जाम में। इस टॉपिक से आपको एक आध क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। तो यहाँ पे हम अगर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को कवर कर रहे हैं, उससे पहले मुझे कुछ बातें आपको समझानी पड़ेंगी ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी टॉपिक के अंदर, जो कि होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब होता है किसी के सापेक्ष, किसी के रिलेटिव, ओके। और फ्रेम मतलब हम अगर किसी भी एक कोऑर्डिनेट के सापेक्ष किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन या फिर उसकी पोजीशन को मेजर करते हैं, उसकी पोजीशन और उसके मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। जनरली अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिसाइड करना चाहते हैं, उसको डिफाइन करना चाहते हैं, पोजीशन बताना चाहते हैं, तो हमें बताना पड़ता है, जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, और मैं इस बोर्ड की डायमेंशंस बना देता हूं। ये बोर्ड आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई और ये इसकी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। इसका एक कोऑर्डिनेट यहां पे भी होगा, जो कि क्या है? जेड एक्सिस है, ठीक है। इसका एक कोऑर्डिनेट यहां पे भी होगा, जो कि क्या है? जेड एक्सिस है। तो ये तीन एक्सिस इसमें हो गए। अब मुझसे अगर कहा जाए इस पॉइंट की पोजीशन बताइए, तो इस पॉइंट की पोजीशन मैं कहां बताऊंगा? एक्स एक्सिस में ये कितना है, ठीक है, एंड वाई एक्सिस में ये कितना है, क्योंकि जेड एक्सिस में तो नहीं है ये। जेड एक्सिस में इसकी पोजीशन कितनी है? 0 है। तो एक्स एंड वाई एक्सिस में इसकी कुछ ना कुछ पोजीशन है। ऐसे ही हम अगर इस चौक की पोजीशन बताना चाहें कि इस चौक की पोजीशन क्या है इस रूम के अलोंग, तो हम क्या कहेंगे कि एक्स एक्सिस पर इसकी पोजीशन इतनी है, वाई एक्सिस पर इतनी है और जेड एक्सिस पर इतनी है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पार्टिकल की या किसी भी बॉडी की पोजीशन और उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की आवश्यकता होती है। और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जो किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी के मोशन और उसकी पोजीशन को बताता है, उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। तो दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना पॉसिबल है। एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो दो टाइप आप देख रहे हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आप किसके अकॉर्डिंग देखते हैं? ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड करते हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिटेल में मैं इसको कवर करूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वहां पर हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें हम किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी की पोजीशन एंड मोशन करते को स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है उसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जिस सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो ये थोड़ी सी जो जानकारी है आप इसके बारे में ले लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चाहे तो आप इसको अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी आपको। और यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर 0 है तो इनर्शियल, और एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ओके। बात करते हैं यहाँ पे, मैंने 3 डायग्राम दिख रहे होंगे।
फर्स्ट डायग्राम में आपको एक सिंपल लाइन दिख रही है, दूसरे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि नाव है जो कि किसी नदी में चल रही है, और दूसरा जो यहाँ पे तीसरा जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक बॉक्स है, एक डब्बा है जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स भरे हुए हैं। ठीक है, इन तीनों में जो क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये हमें जानना है। तो पहला जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक सिंपल लाइन है और मान लेते हैं कि यहाँ पे दो पोल हैं और उनके बीच में एक रस्सी बंधी हुई है और इस रस्सी पर एक व्यक्ति चल रहा है। ठीक है, मतलब करतब दिखाने वाले होते हैं तो वो इस टाइप के रस्सी पर जब चलते हैं तो उनका मोशन आप एज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि जब आप एक सीधे रास्ते पर चलते हैं या पुल को पार करते समय जब चलते हैं तो ये आप मोशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मोशन कैसा है, तो इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो होती है वो एक ही होती है। तो यहाँ पे मैंने जो कोऑर्डिनेट लिखे थे, पहला आपको याद हो तो मैंने लिखा था एक्स वाई जेड। ठीक है, ये मैंने 3 कोऑर्डिनेट लिखे थे, 3 एक्सिस लिखे थे। तो 3 एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस है। अगर इनमें से किसी भी एक एक्सिस में टाइम के साथ में कोई भी चेंज होता है तो उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई भी एक एक्सिस टाइम के साथ में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो एक एक्सिस अगर टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, केवल एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मोशन होगा। तो x के अलॉन्ग अगर मोशन हो रहा है तो y एंड z 0 होंगे, y के अलॉन्ग अगर मोशन हो रहा है तो इसमें x एंड z 0 होगा, और अगर z के अलॉन्ग मोशन हो रहा है तो इसमें y एंड x ये दोनों 0 होंगे। ओके, तो ये वन डायमेंशनल मोशन की क्या हो गई, पहचान हो गई। दूसरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक नदी है जिसमें नाव चल रही है, तो ये अपना हो गया 2 डायमेंशनल मोशन। क्या हो गया, ये 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन मतलब इसमें 2 डायमेंशन जो है वो टाइम के साथ में चेंज हो रही है और तीसरी डायमेंशन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकते हैं, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, इसमें हम प्लेन बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, या फिर ZX प्लेन हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी प्लेन हम ले सकते हैं, और यहाँ पे अगर XY प्लेन है तो Z 0 होगा, यहाँ पे YZ प्लेन है तो X 0 होगा, और यहाँ पे ZX प्लेन है तो Y 0 होगा। ओके, इसी के साथ में हम अगर इसको देखें, ये 2 डायमेंशनल जो मोशन है, इसमें क्या होता है कि किन्हीं भी दो की जो पोजीशन है, किन्हीं भी दो एक्सिस की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ में क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, इसमें तीसरा जो है वो पैरेलल नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी इनमें से एक्सिस जो है वो तीसरे के साथ में पैरेलल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड जो है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक बॉक्स है जिसमें कुछ पार्टिकल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एक हमारे पास क्या है, एक कोई भी डब्बा है जिसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मोशन होता है वो होता है 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन में आपका तीनों एक्सिस जो है वो टाइम के साथ में वेरी करेंगे, तीनों एक्सिस टाइम के साथ में वेरी करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल तीनों ही डायमेंशन में एक ही टाइम पे मोशन कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या रखते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन में रखते हैं। तो उम्मीद है ये तीनों डायमेंशनल जो तीनों मोशन है ये आपको समझ में आ गए होंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, इसके कई सारे और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि 1 डायमेंशनल मोशन का एक और एग्जांपल हो सकता है जब एक सीधी पटरी पर कोई रेलगाड़ी दौड़ रही है, ठीक है, रेलगाड़ी चल रही है, तो वो क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन ही करती है, 1D मोशन, क्योंकि वो एक ही एक्सिस में मोशन करती है, दूसरे एक्सिस में मोशन नहीं करती है। दूसरा इसका एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो क्या हो सकता है, फुटबॉल अगर कोई खेल रहा है तो बॉल जब ग्राउंड पर चलती है तो उसका जो मोशन होता है वो क्या होता है, 2D होता है। तो हम लोग नॉर्मली जब मोशन करते हैं तो वो कैसा करते हैं, 2D मोशन ही करते हैं। हम लोगों का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, 2D मोशन ही होता है। मतलब इस पृथ्वी पर लगभग जितने भी जीव हैं वो कैसा मोशन कर रहे हैं, 2D मोशन ही कर रहे हैं। ठीक है, जो पृथ्वी पर हैं, ठीक है, जो जलीय है वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जलीय जीव 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं,
और जो पक्षी हैं वो भी 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल मोशन का मैंने एग्जांपल दे दिया। पक्षी जो है वो 3 डायमेंशनल मोशन, कोई भी आप बर्ड ले लीजिए, चाहे कोई भी चिड़िया ले लीजिए, वो 3 डायमेंशनल मोशन ही करेगी, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल मोशन के कुछ एग्जांपल हो गए। क्लियर हो गया। तो आगे हम बात करेंगे किसकी, 1 डायमेंशनल मोशन की, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन मोशन कैसा होता है, 1 डायमेंशनल मोशन होता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड स्पीड। तो यहां हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक 1 डायमेंशनल मोशन यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में हम मोशन देखना चाह रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में मैंने बताया आपको कि एक ही एक्सिस के अलोंग मोशन होगा, दूसरे एक्सिस के, बाकी के 2 एक्सिस के अलोंग मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर मैं यहां पर एक स्केल लेकर चलूं, ठीक है, एक स्केल मैंने ले लिया यहां पे, और यहां पे मैंने लिखा 0, 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। एक कार है जिसकी पोजीशन जो है वो ये है 0 पर है, ठीक है। एक कार, इसकी पोजीशन क्या है, 0 पर है। अब ये जो है वो यहां से चलना प्रारंभ करेगी, यहां से चलना शुरू करेगी, ठीक है। और यहां से मान लेते हैं कि कुछ टाइम में वो 6 तक पहुंच गई, ठीक है। कहां पहुंची, 6 तक पहुंच गई, ये कार जो है 6 तक पहुंच गई। ये जो स्केल लिया है मैंने, ये अगर मैं मान लूं कि 1 किलोमीटर में है, ठीक है, तो यहां पे हम इसकी डिस्टेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसने 6 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने तय की है, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि यू टर्न लेके और ये यहां पे आके रुक जाती है, यू टर्न लेती है यहीं से इसी पाथ पर, और ये यहां पे आके रुक जाती है, ठीक है। तो ये कार है और ये यहां पे आके रुक जा रही है। तो इसका मतलब अब ये 3 पर आकर रुकी है, कहां पे, 3 पे आके। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 6 प्लस 1 2 3 3, तो कितना हो गया, तो डिस्टेंस हो गई 6 प्लस 3, कितना, 9 किलोमीटर, ओके। तो यहां पे डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जितना पाथ कवर किया गया है, टोटल पाथ कवर्ड जितना है वो क्या कहलाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की डिस्टेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी बॉडी ने टोटल कितना पाथ कवर किया, वो उसका क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड ए डिस्टेंस, ओके। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। तो ये तो हो गई डिस्टेंस। अब अगर आपसे कहा जाए इसने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप कहोगे कि इसने 0 से स्टार्ट किया था और कहां पे आके रुक गई, फाइनली वो रुकी है 3 पे। तो इनिशियल एंड फाइनल के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। या हम ये कह सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, ठीक है, जितना शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसका वही क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहां पे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 3, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे 3 किलोमीटर, ओके। और अगर ये कार जो है वापस वहीं पे आके रुक जाए जहां से उसने स्टार्ट किया, तो आप क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 0 हुआ है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। क्या आपको इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो आप थम्स अप दे सकते हैं, ठीक है, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। और अगर आपको कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको कवर हो गया। चलिए तो आगे हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, अभी मैंने आपको ये जो समझाया इसमें आपका अगर इसी स्केल में मैं देखूं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जो कि कुछ
टाइम इंटरवल में t1 में, ठीक है, यहां से यहां तक किसी टाइम इंटरवल t1 में उसने जो वेलोसिटी ली, ठीक है, किसी टाइम इंटरवल t1 में उसकी जो वेलोसिटी थी वो लगभग 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी थी, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम देखें तो इसने स्पीड बढ़ाई यहां पे और इसकी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर t2 टाइम में। फिर उसने स्पीड बढ़ाई और इसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर ये स्पीड बढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कि टाइम में जो डिस्टेंस उसने कवर की है वो अलग अलग की होगी। यहां पे पहले टाइम में t1 टाइम में, या टाइम हम टाइम इंटरवल t ही रखते हैं, ठीक है, टाइम इंटरवल t रखते हैं, तो टाइम इंटरवल t ही रखते हैं। तो यहां पे इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, कवर की होगी, वो की होगी 10t, उसके बाद उसने 20t और उसके बाद इसने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी 40t, ओके। तो इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। अब अलग अलग टाइम इंटरवल में उसकी डिस्टेंस जो कवर है वो अलग अलग है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इसमें जो है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है ये, ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि टाइम इंटरवल वही है। मतलब मान लीजिए कि 1 घंटे में या 5 मिनट में उसने 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो अगले 5 मिनट में उसने 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, अगले 5 मिनट में उसने 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो ये जो है यूनिफॉर्मिटी इसमें देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो रेगुलर इसमें जो है रेगुलरिटी इसमें देखने को नहीं मिल रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ओके। इसी के अलावा अगर ऐसा होता कि पहले टाइम इंटरवल में इसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है, एक टाइम इंटरवल t, अगले टाइम इंटरवल 1 सेकेंड में मान लेता हूं, ठीक है, चलिए एक मैं मान लेता हूं, यहां पे 1 घंटा मान लेता हूं, ठीक है। 2 घंटे में इसने यहां से यहां तक 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, यानी कि ये भी 10 किलोमीटर हो गया। 3 घंटे में इसने यहां से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, यानी कि ये भी 10 किलोमीटर हो गया। 4 घंटे में इसने यहां से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, यानी कि इसमें टाइम इंटरवल ये भी क्या हो गया? 10 किलोमीटर हो गया। तो हर एक घंटे में वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिफॉर्म ये दिख रहा है, यानी कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें हर टाइम इंटरवल में, या हम ये कह सकते हैं एक समान समय अंतराल में, या एक यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल में यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर किसी यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल में अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम वेलोसिटी और स्पीड की। तो वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी एंड स्पीड, इन दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है और स्पीड क्या होती है? वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि जब भी कहीं डिस्प्लेसमेंट आपको दिखेगा तो पर यूनिट टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट किया गया है, तो उसको हम वेलोसिटी से मेजर करते हैं। और पर यूनिट टाइम पर कितनी डिस्टेंस कवर की गई है, तो उसको हम स्पीड से कवर करते हैं, उसको स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। एंड स्पीड से अगर आपसे कहीं पूछी जाए तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? स्पीड। अब स्पीड एंड वेलोसिटी में ये छोटा सा फर्क आपको दिखने को मिल रहा होगा। अभी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट और दोनों चीजें बताई थी, डिस्प्लेसमेंट भी बताया था और डिस्टेंस भी बताई थी। वहां पर आपने देखा था कि एक जो कार थी वो जब यू टर्न लेके आई
तो उसने डिस्टेंस तो 9 किलोमीटर कवर की, जबकि डिस्प्लेसमेंट उसका केवल 3 किलोमीटर का था। तो यही फर्क है वेलोसिटी एंड स्पीड में, ठीक है। तो जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि कार में या फिर बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है, वो हमारी स्पीड को मेजर करता है, ना कि वेलोसिटी को, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो ट्रेवल करते हैं, जो पाथ कवर करते हैं, वो डिस्टेंस है, वो वेलोसिटी नहीं है। क्योंकि हम कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करते, हम मोड़ पर मुड़ते भी हैं और हमें जरूरत पड़ने पर यू टर्न भी लेना पड़ता है। तो ये जो है वो स्पीड को मेजर करता है, हमारा जो गाड़ी में लगा हुआ स्पीडोमीटर है, क्योंकि हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई होगी आपको। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला होगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। क्लियर है? यहां तक अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो लिख लीजिए यहां पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है जब यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल में समान डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी में एक आता है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि आपने कई सारी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने यहां से चलना शुरू किया और यहां तक की 10 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो आपने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की, और इससे आगे की जो डिस्टेंस है वो आपने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय की है, जो कि क्या है, 5 किलोमीटर है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक टोटल आपकी जो एवरेज वेलोसिटी रही है वो कितनी है, क्योंकि आप तो यहां से ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल आपका डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। तो यहां पे जो यहां से वहां तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल की है आपने, आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रही है। तो आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो यहां पे आपको निकालना पड़ेगा कि यहां तक आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी रही, ठीक है, और फिर ये आपकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी रही, ठीक है। तो यहां तक की जो वेलोसिटी है वो है क्या, 50 किलोमीटर पर आवर, और यहां तक की जो वेलोसिटी है वो है कितनी, वो है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा t1, इसमें लगा होगा आपको क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो हो जाएगा 10/50, ठीक है, ओवर, और ये हो जाएगा 5/20, ठीक है। तो ये t2 हो गया। अब यहां पे आपको जो फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी का वो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम उसको लगा, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन कितना है वो यहां पर हम लिख लेते हैं। तो यहां पे अगर हम इसकी निकालें, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 10 and 5 कितना हो गया, 15, और टोटल टाइम कितना लगा इसको, 10/50, ठीक है, यानी कि 1/5, और वो कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/5 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 15 × 20 और डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3, और ये मिल जाएगा 100/3, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी रही है वो कितनी रही है, 100/3 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज वेलोसिटी रही है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो इसी तरीके से हम एवरेज स्पीड भी निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है और कितने टाइम में उसको कवर किया गया है, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट हैं इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, और यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
और अगले लेक्चर में हम उसका जो सॉल्यूशन है वो जरूर देखेंगे, उसका जो आंसर है वो जरूर देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।